हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज भी श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से कुछ सीखने, जानने, समझने, जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो लेते हैं स्कंद 2 के पहले अध्याय के चौथे श्लोक को। एक बच्चा समुद्र किनारे रेत पर या रेत से, सैंड से सुंदर किला बनाता है, लेकिन अगली लहर, अगला वेव उसे बहा के ले जाती है। इसी तरह हमारी जिंदगी धन संपत्ति है और उसी से संबंधित ये श्लोक भी है। तो पहले उस श्लोक को स्मरण कर लेते हैं, फिर इस पर बातचीत करेंगे। देह अपत्य कलत्र आदिषु आत्म सैन्येषु अस्तशु अपि तेषां प्रमतः निधनम पश्यन अपि न पश्यति। मनुष्य अपने शरीर, बच्चों, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों को अपना सैन्य और सुरक्षा मान लेता है, जबकि वे सब असत हैं, अस्थायी हैं। वह व्यक्ति इन सब के अंत को बार बार देखते हुए भी, इन सब का नाश को बार बार देखते हुए भी मोह में पड़ा हुआ है। वास्तव में वह देख ही नहीं पाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह शरीर, परिवार, संबंध और समाज को अपना सुरक्षा का साधन मान लेता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सभी असत्य हैं, अस्थायी हैं, नश्वर हैं, बदलने वाले हैं। मनुष्य सोचता है कि यह सब उसके रक्षक हैं, जैसे राजा का सैन्य रक्षक होता है, लेकिन इन सब का नाश प्रतिदिन सामने दिखता है। लोग मरते हैं, रिश्ते टूटते हैं, शरीर वृद्ध होता है, फिर भी हम मानते हैं ये हमेशा साथ रहेगा। मोह होने के कारण मनुष्य पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है। यह श्लोक बताता है कि आध्यात्मिक ज्ञान से दूर व्यक्ति सबसे बड़े सत्य को भी स्वीकार नहीं पाता कि केवल भगवान ही अंतिम रक्षक है। परिवार को अस्थायी समझने का भ्रम। कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे का सहारा है, वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन बच्चे बड़े होकर अलग शहर, अलग काम, अलग जीवन में चले जाते हैं। सहारा की जगह बस स्मृतियां रह जाती है, मेमोरीज रह जाती है। हम रोज अस्पतालों में देखते हैं कि जवान लोग भी अचानक चले जाते हैं, जवान क्या, बच्चे लोग चले जाते हैं। फिर भी हम सोचते हैं मेरा शरीर तो सुरक्षित है, मैं अभी बहुत समय तक हूँ। यही है पश्यन्नपि न पश्यति। करोड़ों जमा कर लेते हैं लोग और सोचते हैं कि अब सुरक्षित हूँ, लेकिन अचानक बीमारी, दुर्घटना, बाजार में गिरावट सब बदल देता है। धन अस्थायी रक्षा नहीं देता। रिश्तेदार, दोस्त, समाज, सबके जीवन में अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज हैं। कठिन समय में मनुष्य समझता है जिसे मैं रक्षक मान रहा था वह वास्तव में अस्थायी चीज था। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे होंगे, एक बच्चा समुद्र किनारे रेत का सुंदर किला बनाता है और अगली लहर उसे बहा के ले जा सकती है। बगल में ही समुद्र दिख रहा है। रोज हम रिश्तों, शरीर, धन का नाश देखते हैं। ये ठीक उसी तरह के किला की तरह है। फिर भी मन में मन हम सोचते हैं सब रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जो ये श्लोक में बताया हुआ है श्रीमद् भागवतम में। यह श्लोक किसने कहा? श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा। किसको कहा? राजा परीक्षित जी को कहा। कब कहा? आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कहा। कलयुग के आरंभ में कहा। कहाँ कहा? गंगा तट पर परीक्षित जी के अंतिम 7 दिनों के उपदेश में कहा। क्यों कहा? मृत्यु मनुष्य के सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य मृत्यु के समय किसका आश्रय ले, यह समझाने के लिए यह श्लोक कहा गया है, ताकि परीक्षित जी और संपूर्ण मानवता समझे कि अस्थायी वस्तुओं पर भरोसा दुख का कारण है।
परम आश्रय केवल भगवान है, तो भगवान का नाम लेते हैं। जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं आप, हरि का नाम लीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम ले लिए तो बहुत बीमार हो गए या बहुत पैसा चला गया। कहीं पे भी हैं, बाथरूम में भी हैं, खाना भी खा रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, हर जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।